तो सर आप बताइए, जो डीकम्पोज़र है कैसे आप बना सकते हैं और कोई भी किसान इसे अपने घर में कैसे बना सकता है? सबसे पहले तो इसके लिए एक ड्रम की ज़रूरत पड़ती है। 200 लीटर का खाली ड्रम लो, अपनी सुविधा के हिसाब से उसमें एक वो निकलने के लिए एक नुलकी सी लगा लो, 20 साइड। एक गाज़ियाबाद से 20 रुपये की एक शीशी आती है वेस्ट डीकम्पोज़र की, जो गाज़ियाबाद में ही गाय के गोबर से सूक्ष्म तत्व बनाए गए। उसे एक बार ले आओ और अपने ड्रम में मिला लो। केवल 2 किलो गुड़ डालना पड़ेगा, चाहे वो आपका बड्ढा हो, सिरप डाल सकते हो आप, गुड़ हो, शक्कर हो, पुरानी से पुरानी हो, नई से नहीं हो, उसका कोई मतलब नहीं। केवल 2 किलो हो और वो आपने एक बार वो जो 20 रुपये की शीशी है वो मिला ली, आपका 1 हफ्ते में ये तैयार हो जाएगा। इसे आप स्प्रे में भी काम कर सकते हैं और क्या नाम, आप पानी के साथ भी पा सकते हैं। अच्छा, कितने दिन में सर ये बन जाकर तैयार हो जाता है और फिर किस किस चीज़ पर इसका छिड़काव कर सकते हैं हम? इसे आप पेड़ों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फलदार पेड़ों पे। इसे आप गन्ने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका टाइम है कि कितनी उम्र की फसल में कितना छिड़कना है, क्योंकि इसका गुण बहुत तेज हो जाता है। अच्छा, मतलब थोड़ा इसका जो जिसके केमिकल जो बनता पदार्थ है इससे थोड़ा हाँ हार्ड होता है। हाँ हाँ, बस जैसे अच्छा होता है, थोड़ा तेज होता है वो, मतलब तेज होता है इसका गुण। तो मान लिया गेहूँ की छोटी फसल है, अगर उसमें हमने 15-20 दिन की या 25 दिन की फसल में ये निकाले छिड़क दिया तो उसकी पत्ती को जला देता है। अच्छा, तो छिड़कने की थोड़ी मात्रा बता दीजिएगा। मात्रा ये है कि छोटी फसल में जैसे 20-25 दिन की हो, गेहूँ की मिसाल दे रहा, गेहूँ की अगर फसल है मान लिया 20-25 दिन की है, 1 महीने की है, तो उसमें ऐसा आधा घोल इसका आधा पानी मिला कर स्प्रे किया जाता है। और बड़ी फसल है जैसे पेड़ वगैरह है, उन पर गन्ना है, उसमें आप ज़्यादा गिर सकते हैं, निकाल इसका कर सकते हैं। अच्छा, मैं किसान भाइयों को एक बात और कहनी चाहूँ, जैविक खेती के लिए ज़्यादा बड़ा काम ना करके, क्यों अगर हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा काम हुआ, अगर छोटे लेवल पर काम करना, 5-4 बीघे से स्टार्ट करना, तो सबसे पहले तो एक गाय बहुत ज़रूरी है। एक गाय घर का खर्चा भी पूरा चला देगी और उसका जो गौमूत्र पेशाब रहेगा उससे आपकी खेती भी बहुत ज़्यादा होगी। तो उसके लिए संजीवक खाद कहा जाता है उसे, उसमें 4 तसले गोबर के होने चाहिए, 10 लीटर गौमूत्र हो और 133 लीटर के करीब पानी आता है। दिन में उसे एक बार घुमाना पड़ता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते में, सर्दियों में 2 हफ्ते में, गर्मियों में 1 हफ्ते में आपका 5 बीघा खेत खाद तैयार हो जाता है। अच्छा, नहीं, हाँ, 1 एकड़ में वो चले जाता है। एक फसल में 3 से 4 बार गए तो जब चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे आपने ये जो बताया हुआ है जीवामृत, जी, तो ये तो कोई भी तैयार कर सकता है घर में आराम हाँ से? बिल्कुल, जैविक खेती इससे ही संभव है। ये इसकी प्रक्रिया कितनी, टोटल कितने दिन में हो जाएगा फाइनल तैयारी है जीवामृत? ये संजीवक जो खाद है ये 8 दिन में तैयार हो जाता है बस? गर्मियों में, और सर्दियों में, हाँ गर्मियों में 8 दिन में, सर्दियों में 15 दिन में। अच्छा, इसमें 1 किलो गुड़ डालना पड़ता है। ये किस किस बीमारी पे कामयाब है, क्या क्या बीमारी भगा सकता है ये गन्ने में? वो चीज़ दूसरी आ जो वो इधर दिखाएंगे जी। सर ये कौन सा खाद आपने बनाया हुआ है डीकम्पोजर से अलग, ये इसके बारे में बताएं। इस ड्रम में 60 किलो गोबर है, यानी 4 बड़े तसले, जो गाँव की आम भाषा है, 10 लीटर गौमूत्र और केवल 1 किलो गुड़ इसमें डाल दो और करीब 130-133 के करीब इसमें पानी आ जाएगा। इसे दिन में एक बार घुमाना पड़ता है। सर्दियों में 2 हफ्ता, गर्मियों में 1 हफ्ते में ये तैयार हो जाता है। 5 बीघे में ये काम करता है एक ड्रम। किस किस चीज़ में छिड़काव कर सकते नहीं हैं? नहीं नहीं, ये पानी के साथ ही तो देसी खाद की पूर्ति करता है। पानी के साथ डाल दो उसको, पानी की 1 ग्राम? हाँ जी, अगर किसी किसान के पास में केचुआ खाद नहीं है, वर्मी कंपोस्ट नहीं है, गोबर गैस नहीं बना सकता अपने खेत में, और वो जैविक खेती करता है, उसके लिए 2 चीज़ बहुत लाभदायक हैं। ये संजीवक खाद, इसमें देसी गाय का गोबर होना चाहिए और किसी गाय का नहीं। कोई कहने का भैंस का इसमें घोल कर धर दो और मैं कहने का मैं जैविक खेती कर लूँ, क्योंकि गाय के गोबर में ही सूक्ष्म तत्व होते हैं और जब तक उसमें गुड़ नहीं डलता में जागृत नहीं होते। जैसे हमारे यहाँ किसान भाइयों बीमारी आती हैं, कमला है, अड़ है, मक्के में जो सुंडी आती है वो है। अब इसकी दवाई कैसे बनावें? इसकी दवाई फ़िलहाल टाइम, यानी हम तो फसल के हिसाब से बनाते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है जब भी उसके 1 महीना पहले दवाई बना देते हैं। अब ये जो चीज़ जिनके नाम मैंने लिए, ये दवाई किन किन चीज़ों से बनती है वो बताना चाह रहा मैं। 3-3 किलो नीम, आखी, आड़ू, लहसुन, हरी मिर्च, ये 3-3 किलो ले लो। गौमूत्र 15 लीटर, पानी 15 लीटर,
और 15 दिन में आपकी ये तैयार हो जाएगी। इसको किस चीज़ में इस्तेमाल? बारीक कपड़े छान के 1 लीटर दवाई 1 लीटर लो इसमें से और 10 लीटर पानी मिला के स्प्रे कर दो। अगर आपके खेत में कमला हो रहा हो, अड़ा आ रहा हो या सुंडी आ रही हो, उसके लिए है, किसी भी फसल में। अच्छा, एक और है, एक दवाई हो, ये जो बीमारी हैं, दूसरे कुछ बीमारी हैं जैसे दीमक है, फंगस है, और आपकी जैसे बासमती में वो पत्ती लपेट कीड़ा जाता है। अब उसके लिए एक दवाई यह है जो बनाई जा, ये भी गाय का 5 किलो गोबर है, 7 लीटर गोमूत्र, 5 लीटर पानी, 25 ग्राम हींग, 150 ग्राम चूना और 500 ग्राम गुड़। इसे 2 बार घुमाना पड़ता है, और ये हींग जो मिलाना पड़ता है 5वें दिन बाद, यानी इसके जो घोल बनाओगे 5वें दिन बाद इसमें हींग मिलाना पड़ता है। और ये 50 लीटर पानी के लिए उपलब्ध है। मतलब 50 लीटर पानी में मिला कर डाल सकते? हाँ जी, 50 लीटर पानी मिलेगा इसमें? हाँ जी, हाँ जी। इसको किस किस चीज़ पर इसका छिड़काव होता है? जिस फसल में मान लिया दीमक आ रही हो, अच्छा अच्छा, फंगस आ रहा हो या ठीक है। पत्ते की सुंडी हो, ये दवाई हैं, इन बीमारियों के लिए ये दवाई है जी। इसके अलावा सर आपने गोबर गैस प्लांट भी लगाया हुआ है छोटा सा, तो ये बताइए इसके बारे में, इसकी प्रक्रिया बताइए और किस चीज़ में इस्तेमाल में इसको आप ले रहे हैं? ये आपको मेरे पीछे तो ये जो गोबर गैस में से एक सैलरी सी निकलती है, घोल निकलता है बाद में, वो नज़र आ रहा होगा। इधर इस साइड में 2 गोबर गैस लगे हुए हैं, उधर ही क्या नाम गोबर गैस गिरने का एक गोल एक डब्बा बना हुआ जी, उसी में क्या नाम गोबर गिरता है, और उसमें एक पाइप लगा हुआ है, एक पहिया है, पर उसमें घोल तैयार करके वो पाइप हटा दिया जाता है वहाँ से, और वो घोल सीधा टैंक में आता है। वहाँ से ये आपका टैंक है इधर यहाँ पे? हाँ, ये वो भी इसमें आ जाता है? वो टैंक है, पहले उस टैंक में आएगा, फिर यहाँ कोता हुआ इस टैंक में आएगा और यहाँ निकल जाएगा। तो इसका आप फार्म में किस चीज़ में इसको इस्तेमाल में ले रहे हैं? बस खाद में ले रही, गैस तो हम उड़ा देते हैं। गैस उड़ा देते हो? गैस तो उड़ा देते हैं, अच्छा, क्यों गैस का मुझे आज तक यानी उसका स्टोरेज करने का कोई तरीका नहीं मिला, अच्छा नहीं तो मैं तो उसे फ्री देना शुरू कर दूँ। अच्छा, मतलब उसको आप अभी ऐसे सिलेंडर वगैरह में नहीं भर? हाँ हाँ, वो मुझे पता ही नहीं लगा उसका फार्मूला, सरकार ने आज लोग बताया नहीं। हम कम से कम 50 आदमियों को खाने की गैस रोज़ उड़ाते हैं। अच्छा, अगर मुझे कहीं से इसका तो आप सिर्फ इसको खाद में ले रहे हो? मतलब खाद में किस तरह से ले रहे हो इसको आप? बस ये आपको देखो हमारी नलकूप की नाली नज़र आ रही होगी, और जैसे ही क्या नाम जिस खेत में भी हमें मान लिया हम रासायनिक खेती भी करते हैं, 3 एकड़ में मैं जैविक खेती करता हूँ, और उससे अलग जो ज़मीन है मेरे पास में उसमें रासायनिक खेती करता हूँ। इस घोल को आप चाहे जैविक खेती में इस्तेमाल करें, चाहे आप इसे रासायनिक में करो, तो उसमें उससे अलग ताकत तो मिलेगी।